प्रेमी ने प्रेमिका के चाकू से किए 3 टुकड़े और सबको एक खेत में फेंका। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है देवरिया की। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है देवरिया। उस जिले में एक थाना पड़ता है वरहज और उस थाने में एक गांव पड़ता है पैना। उस गांव की रहने वाली एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम होता है खुशबू। खुशबू ने सन 2016 में एक लड़के के साथ कोर्ट मैरिज शादी की थी। इसके कुछ दिन बाद ही ये जो रिश्ता होता है ये टूट जाता है और जो खुशबू होती है उसका तलाक हो जाता है। दोस्तों, इसके पश्चात जब वहाँ से तलाक हो जाता है, वो अपने गांव के ही एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मुन्ना, जो दुबई में काम कर रहा था। जो खुशबू होती है उसका फ़ोन के जरिए वो मुन्ना से बात करती है। लगातार बात करते करते उसका मुन्ना के साथ प्रेम प्रसंग हो जाता है। प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि मुन्ना दुबई में काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था। वो वहाँ से नौकरी छोड़कर अपने गांव आ जाता है। गांव आने के पश्चात दिसंबर सन 2022 में जो मुन्ना होता है वो खुशबू को लेकर गोरखपुर किराए के मकान पर लिव इन रिलेशन में रह रहा था। दोस्तों, जो मुन्ना होता है वो ऑनलाइन डिलीवरी का काम किया करता था और जो खुशबू होती है वो ब्यूटी पार्लर में काम किया करती थी। अब इसी दौरान जब कुछ दिन पश्चात जो खुशबू होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के पश्चात जो मुन्ना होता है वो खुशबू से एबॉर्शन कराने के लिए कहता है, लेकिन जो उसकी पत्नी होती है खुशबू वो नहीं मानती है। इसी बात को लेकर आए दिन उनमें आपस में झगड़ा होता रहता था। इसी तरह 29 सितंबर सन 2023 को उनमें झगड़ा होता है। झगड़ा होने के पश्चात जो मुन्ना होता है वो खुशबू को धक्का मार देता है। धक्का मारने के पश्चात वो बेहोश हो जाती है और उसके चोट लग जाती है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के पश्चात वो उसकी गला घोंटकर हत्या कर देता है। हत्या करने के पश्चात वो उसको बाथरूम में ले जाता है। बाथरूम में ले जाने के पश्चात उसके शरीर के 3 टुकड़े करता है। सिर, पैर और धड़ के 3 टुकड़े करता है और 3 टुकड़े करने के पश्चात वो उनको 2 टुकड़ों को ट्रॉली बैग में पैक करता है और 1 टुकड़े को वो गद्दे में पैक करता है। इसके पश्चात जो उस किराए के मालिकनी होती है, जो जिस कमरे में वो रह रहे थे, उनसे कहता है कि हम इस मकान को खाली कर रहे हैं और वो उनसे इस बात को कहकर वहाँ से चला जाता है। अपने सामान को लेकर चला जाता है। वो एक पिकअप कार में अपने सामान को ले जाता है और ले जाने के पश्चात वो रास्ते में ही एक राप्ती नदी पड़ती है। उसमें जो खुशबू के डॉक्यूमेंट होते हैं, बैंक की पासबुक, आधार कार्ड आदि जो सामान थे, उन्हें वहाँ पर फेंक देता है। फेंकने के पश्चात वो आगे अपने गांव आने से पहले भलू अली थाना के बरौली करायल शुल्क मार्ग पर जो मुन्ना होता है वो उस पिकअप कार को रुकवाता है और जो उसका सामान होता है उसको उतार लेता है। उतारने के पश्चात जो पिकअप का मालिक होता है उसको पैसे दे देता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के पश्चात वो उस सब को एक धान के खेत में फेंक देता है। फेंकने के पश्चात जो मुन्ना होता है वो वहाँ से फरार हो जाता है। 30 सितंबर सन 2023 को कुछ लोगों को वहाँ पर जो सब होता है वो दिखाई देता है। दिखाई देने के पश्चात जो लोग होते हैं वो भलू अली थाना की जो पुलिस होती है उनको इसके बारे में सूचना देते हैं। सूचना मिलते ही जो पुलिस होती है वो मौके पर पहुंच जाती है और पहुंचने के पश्चात जो सब होता है उसको बरामद कर लेती है। पुलिस को सबके पास से एक फ्लिपकार्ट की रसीद मिलती है। पुलिस उस रसीद के माध्यम से ही जाँच करना शुरू कर देती है और जो खुशबू का जो सब होता है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस लगातार जांच करती है। लगभग 2.5 महीनों तक इसकी जांच की जाती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर एक आरोपी होता है मुन्ना, उसको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ करती है। पहले वो इधर उधर की बातें करता है और इसके पश्चात जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुल्म को कबूल कर लेता है और पूरी कहानी के बारे में बताता है। पुलिस अध्यक्ष संकल्प शर्मा ने बताया है कि पुलिस ने 2.5 महीने के अंदर इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो आरोपी होता है मुन्ना, जो उसका प्रेमी होता है, जो खुशबू का प्रेमी होता है, उसको 14 दिसंबर सन 2023 को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जल्द ही जेल भेज दिया जाएगा। इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम को आईजी द्वारा 50,000 रुपये का इनाम दिया गया है। जो मुन्ना है उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो आरोपी है मुन्ना, उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपको सिर्फ जागरूक करना है। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
दोस्तों आज की कहानी को हमने प्राप्त किया है एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़, बी न्यूज़ और पत्रिका न्यूज़ और न्यूज़ ट्रैक न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से मिलकर इस कहानी को हमने तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ, बने रहिएगा हमारे चैनल पर।